अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 जुलाई को ईद उल अज़हा की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। हमारी 6-7 फैमिलीज़ थी। हम लोगों का टूर का इरादा बना फैसलाबाद से बाबूसर टॉप के लिए। इरादा तो आगे हुंज़ा तक जाने का था, मगर डिपेंड करता था। तैयारी हमारी स्टार्ट हो गई। फैसलाबाद में ही चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो गई। सर्दियों के बच्चों के लिए थोड़े बहुत कपड़े हम लोगों ने निकाले। मेरे फेस पे एलर्जी हो जाती है वहाँ के ठंडे पानी से। मैंने अपनी फेस क्रीम्स तक रख ली जो कि हाइजीनिक होती हैं, और रास्ते के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तैयार की बच्चों के लिए भी, क्योंकि खाना खा के रात को हम लोगों ने 18 को निकलना था। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ 0 मीटर के साथ। मैंने आपको मीटर भी दिखा दिया गाड़ी का। और रात को 9:45 बजे हम लोग यहाँ से घर से निकले और हमारा इरादा था साइयां वाला इंटरचेंज पे इकट्ठे होने का। ये देखिए जी, हमारी डिग्गी फुल थी सामान से। और ये सबसे पहले हम लोगों ने फैसलाबाद में यहाँ से पेट्रोल फुल करवाया अपना और आगे गए। साइयां वाला इंटरचेंज पे हम सब इकट्ठे हुए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सब फैमिलीज़ ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा हुआ था कि हमने यहाँ पे इकट्ठे होना है। तो हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे। वेटिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए जी, वेट हो रहा है सबका। फिर सब इकट्ठे हो गए। यहाँ से हम आगे स्टार्ट हुए। अब मज़ीद अब हम रात को निकले हैं यहाँ से साइयां वाला से। हम काफ़ी सारी माशाल्लाह से फैमिलीज़ थी यहाँ पर। और सियाल मोड़ में हम लोगों ने नेक्स्ट स्टॉप अपना जो है वो रात को सियाल मोड़ में किया। वहाँ पे सब इकट्ठे हुए, बच्चों को पानी वानी दिया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। बच्चे थके हुए भी थे, नींद में भी थे, मगर एक्साइटेड भी थे, इसलिए सो नहीं रहे थे। सियाल मोड़ से हम लोग रवाना हुए और फिर हम लोग आगे गए चक्री में हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप था। वहाँ पे हमने फिर फ्यूल अपना लिया, पेट्रोल टाइम हो गया हमारा। और चक्री में फिर सब ने चाय पी, और यहाँ की चाय आप ज़रूर पिएं, बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे सब ने चाय पी है। अगेन प्लानिंग की है कि अब नेक्स्ट स्टॉप हमने कहाँ रखना है और आगे पीछे रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। इस टाइप हम 4 से 5 फैमिलीज़ थी। बाकी फैमिलीज़ ने हमें वहाँ पे ज्वाइन करना था, मगर इस्लामाबाद से पहले ही हमें हैवी रेन मिलना शुरू हुई। काफ़ी रेन थी और जिसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। आप शोर की आवाज़ सुनो। बारिश इस कदर शदीद थी कि हम जैसे ट्रैप हो गए थे और सब गाड़ियाँ आगे पीछे रुक गई। इवन के और भी ट्रैफिक मोटरवे पे जितनी थी सब रुकी हुई थी। बिजली इस कदर चमक रही थी कि हमें खौफ आ रहा था। आखिरकार हकला क्यामताम पर एक हम लोग रेस्ट एरिया था छोटा सा, वहाँ पे रुके हैं फजर की नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ी है, बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। अगेन जिसने चाय पीनी थी चाय पी और फिर रवाना हुए, और दिन की रोशनी निकल आई और बहुत बहुत खूबसूरत मौसम था। काफ़ी प्लेजेंट था, क्योंकि सारी रात हमें बारिश मिली इस्लामाबाद के करीब। और फिर हमारी ये मोटरवे पर थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाइयाँ स्टार्ट हुई। लैंड स्लाइडिंग एरिया बना हुआ था, वो अभी आपने पीछे देखा है। टनल्स स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने फिर ब्रेक लगाई है ताकि सब इकट्ठे हों। 6 बजे का टाइम है। आबादी देखो इतना अगेन प्लानिंग। यहाँ पे हमारी ये टनल पहली टनल आई है। ये हम लोगों ने क्रॉस की है। उसके बाद फिर एक टनल ख़त्म होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है थोड़े से फासले पर। पहली टनल काफ़ी लंबी है। ये देखिए, ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से इस तरह की ब्रिक्स बनाई होती हैं जो कि खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं और लैंड स्लाइडिंग से भी इस एरिया को बचाती हैं। उसके बाद सेकंड टनल आ गई। फिर हम रुके हैं मानसहरा हज़ारा इंटरचेंज, जो कि नारान से के लिए रवाना होने से पहले, बालाकोट से पहले लास्ट रेस्ट एरिया आता है। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बहुत साफ़ सुथरे बने हुए हैं। खाने पीने का भी है। फ्यूल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक खुली जगह पर हम लोगों ने नाश्ता बनाया, चाय बनाई है। घर से कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर गए हुए थे, अंडे पराठे वगैरह सब कुछ वो लिए। और फिर आगे मज़ीद हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया।
यहाँ से अब हम गुड बाय हो गए। गुड बाय। यहाँ से अब आपकी चढ़ाइयाँ थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती हैं, मोटरवे छोड़ देते हैं और नॉर्मल रूट हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मोड़, देखिए आप, तेज़ी से मोड़ आते हैं। अच्छी ड्राइविंग वाले लोग यहाँ पे जा सकते हैं, जो अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, वरना एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता है। और अब रोड बहुत ख़राब था। बालाकोट से आगे तो खैर रोड हद का ख़राब है, क्योंकि डैम बन रहा है, उसकी वजह से रोड बहुत ख़राब है। ये बालाकोट में हम लोगों ने फ्यूल फिर से करवाया उसमें, और ये देखिए 488 किलोमीटर हम चढ़ चुके हुए थे। ये दरियाई कुन्हार हमारे पास स्टार्ट हो गया और वहाँ पे हमने एक जगह पे ब्रेक लगाई। ये बालाकोट में पहले नाश्ते के लिए, ईद के लिए और ईद के खाने वगैरह के लिए सब्ज़ी खरीदी फ़हीम साहब ने, क्योंकि ईद में 2 दिन थे और 2 दिन पहले हमें सब्ज़ी मिल जानी थी। बाद में फिर सब्ज़ी या 3 दिन ईद के दिनों में सप्लाई बंद हो जाती है नारान वगैरह में। होटल है, किसी ने आके स्टे करना हो, ये बालाकोट के होटल्स वगैरह देख लें, वहाँ पर होटल्स आबाद शहर है, स्टे कर सकते हैं आप। ये व्यू बहुत ज़बरदस्त था बालाकोट का। नेक्स्ट स्टॉप हमने किवाई में किया। सब वहाँ पे इकट्ठे हुए। यहाँ पे पिकनिक पॉइंट्स जगह जगह पे लोगों ने बनाए हुए हैं और वहाँ पे बैठे हैं, आबशार का मज़ा लिया है, ठंडे पानी का, फ्रेश हुए हैं सारे। अगेन मर्द हज़रात का टी टाइम। ये रास्ते में मलाकंडी का दरिया हम लोगों ने क्रॉस किया। दरियाए कुन्हार ही है, जगह जगह पे पुल बने हुए हैं एरिया वाइज। फिर हम लोग कागान पहुंच गए। वहाँ के होटल का रिव्यू मैंने आपको दिया है। होटल के लाइन से देखिए कितना आबाद बाज़ार है। आप चाहें रात आ जाए तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रात भी आ जाए तो आप सफ़र करें इन इलाकों का। आप कागान में भी रात अच्छी ठंडी होती है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और दिन में फ़्रेश होकर आप नारान के लिए निकल सकते हैं। नारान यहाँ से बहुत करीब है। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि काफ़ी बड़ा रोड है ये कागान का और काफ़ी आबाद है। आपको कोई मैकेनिक चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपको यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद हमारे एक दरिया के किनारे हम लोगों ने फिर स्टॉप लगाया था, क्योंकि फिर फैमिलीज़ का हम लोग इंतज़ार करते थे कि हम सब साथ साथ पहुँचें। और अगेन टी टाइम, फिर से चाय का टाइम। माशाल्लाह से सिलेंडर हमारे पास था। यहाँ पे पानी का शोर सुने आप, पानी का शोर देखें यहाँ पे। ये वीडियो मैंने आप लोगों को पानी का शोर सुनाने के लिए बनाई है। यहाँ पे ज़बरदस्त शोर होता है। मजाक नहीं कर रही, मैं रेड मार के तो आ वैसे। दरवाजा भी लॉक किया कि नहीं? ये देखिए जी, दरियाए कुन्हार के बिल्कुल साथ साथ हम चल रहे थे। मानसेरा के बाद आपको थोड़ा सा दरिया एक झलक कोई नज़र आती है रास्ते में। उसके बाद बालाकोट के बाद तो लगातार दरिया आपको ऑन एंड ऑफ नज़र आता है। ये रास्ते में डैम जो बन रहा है और यहाँ पे तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं है, वीडियो की भी इजाज़त नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाई थी, वहाँ पे गार्ड ने हमें फिर मना कर दिया, फिर हम रुक गए, मगर 2-4 तो क्लिप्स बना ही लिए मैंने। ये देखिए ये डैम बन रहा है और हमारा पहला ग्लेशियर हमें मिला और हमने ब्रेक लगाई। बारिश की वजह से ठंड हुई थी और वो जो रोड पे पानी बह रहा था उसके ऊपर से धुआं उठ रहा था, क्योंकि बर्फ़ थी। बर्फ़ के नीचे से वो पानी बहकर आ रहा था। आम दिनों में इस तरह धुआं नहीं उठता, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हुई थी। बस फिर हम लोग रुक गए वहाँ पर और काफ़ी देर रुके, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू था वहाँ पे। ये देखो
सेल्फी मुआयना करें। ऐसी जगह और हम लोग तस्वीरें ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। नारान से थोड़ा सा पहले 10-15 मिनट पहले हमें फिर से बारिश मिल गई और आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ हो गई। काफ़ी तेज़ बारिश मिल गई थी और रोड यहाँ का इंतहाई ख़राब है, काफ़ी ख़राब रोड है। स्पीड हमें काफ़ी स्लो रखनी पड़ी गाड़ी की। और ये देखिए, ये ऊपर वाले एक पहाड़ से बादल नीचे ऐसे गिर रहा था और वो इंतहाई खूबसूरत मंज़र था जिसको मैंने अपनी कैमरे की आँखों में महफूज किया। फाइनली हम नारान पहुंच गए तकरीबन दोपहर को 2:15 बजे। असल में हम लोग काफ़ी रुकते रुकते गए और फैमिली ज़्यादा थी, एक दूसरे का वेट करते हुए गए। नारान में एंटर हुए तो भी शदीद बारिश हो रही थी और सर्दी थी। हम एंटर हुए और डिसाइड यही हुआ कि होटल्स के लिए बाद में जाएंगे, पहले हम खाना खाएंगे, बच्चों को खाना देंगे। इसलिए पंजाब टिक्का पे रुके, सब ने खाना खाया और उसके बाद रात को रिवर व्यू होटल गए। वहाँ पे हमने स्टे किया, एक रात ही स्टे किया। उसकी रीज़न बताऊँगी आपको मैं बाद में। इसका ग्राउंड फ्लोर था, उस पर 5 कमरे थे, वो सब हमारे पास थे। फिर रात को खाने के लिए हम अगेन पंजाब टिक्का गए। ये मेरा पार्ट 1 था फ्रेंड्स। उसके बाद नारान में हम लोगों ने स्टे किया, वहाँ से आगे हम लोग गए बुरावाई वगैरह, वो सब अब नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। बाबूसर टॉप तक हम लोग गए, फिर हमने रिवर की सैर की और क्या मसले हुए सब बताऊंगी। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।